बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको जो हम घर में खुद से पाइपिंग बनाते हैं उसके मतलब चंद यूज़फुल टिप्स देने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो हम घर पे पाइपिंग बनाते हैं उसमें हम कपड़े के जोड़ लगाने पड़ते हैं, तो उन जोड़ को किस तरह से लगाया जाए कि वो बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है वो नज़र आएँ और उसमें महसूस ना हो के जोड़ लगे। अब ये देखिए, मैंने 2 सीधी साइड्स कपड़े की ली, ठीक है। दोनों सीधी साइड्स को आपने निशान लगा लिया। अब इस सीधी साइड के ऊपर उल्टी साइड, मतलब एक कपड़े की सीधी साइड हो, एक उल्टी साइड हो, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के आपने इस तरह से तिरछा कट लगा लेना है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। ये कपड़े की एक सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है, मगर अब जैसा कि अगर आप कपड़े को पकड़ के देखें तो आपको इस तरीके से नज़र आए। तो इस जोड़ को आप लगा लें, सीधे के ऊपर फेयर साइड के ऊपर फेयर साइड रख के आपने इसको जोड़ लगा लेना है। ये जोड़ कभी भी पाइपिंग में मोटा नहीं होगा। यहाँ पे आपकी पाइपिंग में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा अगर आप इस तरीके से जोड़ लगाएं, क्योंकि सीधा जोड़ जब आप लगाते हैं तो वो बहुत ही बुरा लगता है। वो पाइपिंग की उल्टी साइड से भी बहुत बुरा महसूस होता है। अभी आपके सामने देखिए, जो मैंने जोड़ लगाया है उसको मैं पाइपिंग के अंदर सीने जा रही हूँ। आप इसको गौर से देखिए, ये देखिए, ये मेरा जोड़ है। यहाँ पे जोड़ लगाने के बाद जोड़ के जो दोनों कपड़े होते हैं नीचे की तरफ, उनको अंगूठे की मदद से अपने प्रेस करके दरमियान में से सिलाई के ऊपर नाखून मार के आपने प्रेस कर लेना, थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ बिठा लेना। अभी ये देखिए, ये जोड़ है, आप इसको गौर से देखिए, ये जोड़ है। अगर आप पाइपिंग को देंगे तो इसमें ज़रा बराबर भी कहीं पे भी इसका निशान नहीं आया कि ये जोड़ वाली पाइपिंग है। तो आप इसी तरीके से पाइपिंग लगाएं, इंशाल्लाह कभी भी महसूस नहीं होगा कि आपकी पाइपिंग के अंदर कितने जोड़ हैं। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा मसला, जो कि बार बार मेरे से पूछा जाता है कि भाई हमसे जो चौक का किनारा हम मोड़ के दामन की तरफ आते हैं, बॉर्डर लाइन की तरफ, तो वो सफाई से नहीं मोड़ता। तो अभी ये मैंने आपके सामने जोड़ वाली जो है वो दोनों पीसेस जो हैं पाइपिंग के, वो आपको सी के दिखाए हैं। उनके अंदर कोई भी किसी किस्म का भी जोड़ नज़र नहीं आ रहा, ना ही महसूस हो रहा है कि आपने ये कितने टुकड़े जोड़ के पाइपिंग खुद से तैयार की है घर में। ये देखिए, ये जोड़ है, ये सीधा करूँ मैं तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई इस तरह का निशान या कोई ऐसी चीज़ नहीं जहाँ से महसूस हो कि पाइपिंग थोड़ी मोटी या ऊपर की तरफ आ गई है। अभी ये देखिए, चॉक से मेरे से पूछा गया था कि भाई चॉक से जब हम पाइपिंग शुरू करते हैं तो किस तरह शुरू की जाए। ये देखिए, चॉक की एक साइड है जहाँ पे ये सिलाई है, चॉक की ख़त्म होती है, कमर की सिलाई जो हमारी ऊपर से आती है, जहाँ पे ये सिलाई है इसको अपने इस तरह पकड़ के, जिस तरह हम चाक मोड़ते हैं, आपने मेरी वीडियो देखी होगी लेडीज़ शर्ट की चाक या दामन मोड़ने की, तो उसी तरीके से हमने इसको मोड़ के नाखून के साथ दबा के कपड़े पे निशान बना लेना है। ये चाक से निशान बना लें, ठीक है। एक लगी हुई है। अब ये देखिए, इससे तकरीबन 1 से पौना 1 इंच तक जो है वो हम इसको ऊपर की तरफ रख के लगाएंगे। इसको हम तुरपाई के साथ बाद में नीचे की तरफ फोल्ड भी करेंगे जब इसको मोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से अक्सर आपने देखा होगा लोगों की जो पाइपिंग होती है वो अंदर की तरफ 1-2 इंच नज़र ही नहीं आती चाक के बाद। तो अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी पाइपिंग नज़र भी आएगी चाक से और उसके अंदर कोई मसला भी नहीं होगा। दूसरा, जब आप दामन के सॉरी चौक के मिड तक पहुंच जाते हैं तो आपको एंड से, जो आपकी शर्ट का एंड किनारा है, वहां से पकड़ के पाइपिंग को पूरा एक दफ़ा ले जाके देखना होता है कि ये पाइपिंग कहाँ तक सीधी आएगी। जब आप छोटे छोटे स्टेप से उसको पकड़ते हैं और एंड तक आपने देखा नहीं होता कि वो कहाँ तक जा रही है, तो बीच में से टेढ़ी फेढ़ी हो जाती है। अभी ये किनारा मोड़ने के बारे में भी आपने 2-3 दफ़ा सवाल किया था कि भाई ये किनारा किस तरह मोड़ा जाए। ये देखिए, मैंने पाइपिंग को पहले से तैयार नहीं किया हुआ, मैंने सिंपली 1.5 इंच का कपड़ा काटा हुआ है, उसको जोड़ लगाए हैं बहुत सारे, क्योंकि मेरे पास ये काफ़ी कम था कपड़ा जो शलवार की कटिंग में से बचा था, तो मुझे पाइपिंग दरकार थी, उसके लिए मैंने इसके अंदर काफ़ी सारे जोड़ लगाए हैं, लेकिन इस तरीके से लगाए हैं कि वो इंशाल्लाह नज़र नहीं आएंगे। अभी ये देखिए, किनारा मैंने आपके सामने मोड़ा है, मैं दोबारा से इसको दूसरा किनारा भी आपको मोड़ के दिखाती हूँ। तो आप इसी तरीके को फॉलो करें। ये देखिए, ये दूसरा किनारा मैं मोड़ने जा रही हूँ। इस तरीके से अपने नाखून के साथ पहले डोरी को बिल्कुल एंड तक बैलेंस कर लेना है। अभी ये देखिए, सिंपली नीडल आपके अंदर होनी चाहिए कपड़े को फेरते वक्त, तो एकदम से आपने सारे कपड़े को सीधा नहीं कर लेना। आप इधर देखिए, मैंने कपड़े को एकदम से सीधा नहीं किया। जो मेरी शर्ट का कपड़ा है, पाइपिंग के ऊपर से ये देखिए 2-3 टाँके मैंने लगाए, उसके बाद मैंने 2 स्टेप में शर्ट को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चौक की तरफ सीधा किया है। तो आप देख सकते हैं, आप इन स्टेप्स को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको पाइपिंग लगाने में या उसके किनारे की गुलाई जो है वो उसको बनाने में कोई मसला नहीं होगा।